सभी हरि भक्तों को मेरा निमन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 56 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं शब्द संख्या 56। एक बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जम्बो जी के पास आते हैं और गुरु जम्बेश्वर भगवान से एक प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें यह बताएं कि दान किसे देना चाहिए, कुपात्र को देना चाहिए या सुपात्र को देना चाहिए या दोनों को ही देना चाहिए, और हमें पुरुषों के अलग अलग लक्षण भी हमें बताओ, दान पुण्य किस पुरुष को देना चाहिए। तब जम्बेश्वर भगवान ने उनकी बातों को सुनकर यह शब्द सुनाया, ओम कुपात्र को दान जू दियो, जाने ऋण अंधेरी चोरे जू लियो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, हे लोगों, कुपात्र को दिया हुआ दान अंधेरी रात में चोर द्वारा चुराए गए सामान के जैसा है। यानी कि जैसे कोई चोर अंधेरी रात में किसी का सामान चुरा लेता है, उसी के समान यदि हम कुपात्र को दान देते हैं तो हम भी एक तरह से चोर को ही दे रहे हैं। जैसे चोर अंधेरे में सामान चुराता है और हम यदि कुपात्र को दान देते हैं तो वो एक समान ही है। चोर जू लेकर भाखै रे चढ़ियो, कै जिवड़ाते केने दियो। कुपात्र उन चोरों जैसा है जो सामान चुराकर पहाड़ों में छिप गया हो, उनको दिए गए दान का फल नहीं दिखता। हे जीव, बता तूने दान किसको दिया। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जैसे कोई चोर सामान चुराकर पहाड़ों में छिप जाता है, हमारा दान भी यदि हम कुपात्र को देते हैं तो वैसा ही है। क्योंकि कुपात्र को दिया गया दान का यदि हम कुपात्र को दान देते हैं तो वह कुपात्र उस दान का गलत प्रयोग करता है, जिससे वह कोई गलत कार्य करता है तो उसका पाप हमें भी लगेगा। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, हे जीव, बता तूने किसको दान दिया है, तूने कुपात्र को दान दिया है या सुपात्र को दान दिया है। दान सुपाते बीजे सूखेते, अमृत फूले फैलीजे। अतः दान सदा सुपात्रों को ही देना चाहिए। कुपात्रों को दिया गया दान सुपात्रों को दिया गया दान उन बीजों के समान है जो उपजाऊ खेतों में बोए जाकर अमृत के समान फलित होते हैं। यानी कि यदि हम अच्छे मनुष्य को दान करते हैं ना, तो वो दान तो उस बीज के समान है। जो हम अच्छी ज़मीन के अंदर कोई बीज बोएंगे ना, तो उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। तो उसी प्रकार यदि हम अच्छे मनुष्य को दान करते हैं, सुपात्र को दान देते हैं, तो उसका फल भी बहुत ही अच्छा होता है। काया कसोटी मन को हो गूंटो, जरना ढाकण दीजिए। शरीर को ज्ञान की कसौटी पर लगाओ, मन को योगी बनाओ और काम क्रोध आदि से ऊपर ज्ञान रूपी ढक्कन दे दो। यानी कि शरीर को ज्ञान में लगाओ, मन को ज्ञान के अंदर लगाओ, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, मन को योगी बनाओ। और ये जो काम है, ये क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मोह है, घमंड है, इनको ज्ञान रूपी ढक्कन से ढक दो। यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, लेकिन यदि मनुष्य को ज्ञान होगा तो इनको काम क्रोध लोभ इनको ढक दोगे, यानी कि उनको ख़त्म कर दोगे ज्ञान रूपी ढक्कन से। थोड़े माए थोड़े रो हो दीजिए, होते ना है न कीजिए।
गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, यदि आपके पास थोड़ी ही चीज़ है, थोड़ी ही वस्तु है, तो उसमें से भी थोड़ी किसी के मांगने पर दे देनी चाहिए। यदि हमारे पास कोई थोड़ी सी चीज़ है, यदि इसमें से भी कोई मांग लेता है, तो उस थोड़ी में से ही थोड़ी आप उसे दे दीजिए। और होते हुए आपके पास चीज़ वो है दान करने के लिए, होते हुए भी मना नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई चीज़ है तो उसमें से थोड़े में थोड़ी है तो थोड़े में से थोड़ा ही दे दो चाहे, पर मना मत करो। जब तक आपके पास कोई चीज़ है तो दान देने से मना मत करो। जोय जोय नाम विष्णु के हे बीज, अनंत गुणा लिख लीजिए। जो भी वस्तु निष्काम भाव से भगवान का नाम लेकर अर्पण की जाती है, वह अनंत गुणा होकर वापस मिलती है। यानी कि कोई भी दान यदि हम विष्णु भगवान का नाम लेकर के देते हैं कि हे भगवान आपके ही अर्पण है ये, तो वो क्या होती है, अनंत गुणा बहुत बड़ी होकर के हमें वापस मिलती है। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें यह बताया है कि कुपात्र व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, गलत व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत व्यक्ति को दान देने से वह उसका गलत प्रयोग करता है, और यदि वह उस दान से कोई पाप करता है तो उस पाप का भागी भी हमें बनना पड़ता है। और यदि हम सुपात्र को दान देते हैं, अच्छे व्यक्ति को दान देते हैं, तो वो जिस दान से अच्छा कर्म करेगा उसका भी फल हमें मिलेगा। और जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, थोड़े मायूं थोड़े रो दीजिए। यानी कि थोड़ी चीज़ है उसमें से भी थोड़ी दान करनी चाहिए, किसी के मांगने पर मना नहीं करना चाहिए, चीज़ होते हुए दान करने से मना नहीं करना चाहिए। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जो जो दान हम विष्णु भगवान के नाम पर देते हैं, वो हमें कई गुना हो करके वापस मिलता है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।